नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। पांच पांच, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए एक एक नौकाशी के लिए, एक एक प्रतिष्ठा के लिए या एक एक ध्वजा के लिए खर्च करने वाले, एक एक मूर्ति बनाने के लिए खर्च करने वाले उसी व्यक्ति को कहो कि तूने 10 करोड़ रुपए का चढ़ावा लिया है, 10 लाख रुपए साधार्मिक भक्ति के लिए दो। तो समझ रहे हो आप? यानी हमारा विजन कहां है, सोच कहां है? यानी हम अपने गरीब जैन को मजबूत बनाना नहीं चाहते, भर्ती में भरना चाहते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां पैसा खड़ा करना चाहते हैं। देखो, जैन धर्म के शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी प्रकार का पैसा, चाहे वो कबूतर का हो, कुत्तों की रोटी का हो, गाय का चारे का हो, अथवा फिर अनुकंपा का गरीबों का हो, अथवा फिर साधु साधु जी की व्यावच का हो, ज्ञान खाते का हो, देव द्रव्य का हो, गुरु पूजन का हो, किसी का भी हो, कोई भी पैसा कभी श्रावक के घर में जमाबंदी के तौर पर रख नहीं सकते। रखती हो तो यह गहनतम अपराध है। वो श्रावक का घर अभी नहीं तो 2-5 पीढ़ी में डूब ही जाएगा। वो निर्माल्य खा रहा, यानी वो उसके ऊपर कमा रहा, वो कितना भी ब्याज दे रहा हूं उसके ऊपर वो कमा रहा, वो डूब जाएगा। तो वहां रख नहीं सकते। बैंकों में अगर रखते हैं तो पता ना हो तो कह दूं, जिन लोगों को बैंकिंग सिस्टम का पता ना हो, जो लोग इकोनॉमी को पढ़े ना हो, मैं कोई इकोनॉमिक हूं नहीं, लेकिन मैंने इकोनॉमी बहुत पढ़ी दीक्षा लेने के बाद में, जो इकोनॉमी को पढ़े ना हो या इकोनॉमी के जो मास्टर ना हो उनको पता नहीं होगा। बाकी लोग जान लीजिए कि बैंकिंग व्यवस्था का मुख्य हिस्सा यह है कि हमारी जो कोई भी फिक्स डिपॉजिट होती है वो कहां रिलीज की जाती है? वो अधिक से अधिक स्लॉटर हाउस के लिए सब्सिडी देने में, यानी कि कत्ल खानों को लोन देने में, या फिर मत्स्य उद्योग मछली पालन को सब्सिडी और लोन देने में, या अंडा उद्योग मुर्गी पालन उद्योग को सब्सिडी और लोन देने में, अथवा फिर शराब घरों को यानी कि आबकारी विभाग के ठेकों में ये शराब की कंपनियों को लोन देने में। तो जितने भी फिक्स डिपॉजिट हैं, बांध बनाने में, सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, इसके सिवाय ये मत्स्य उद्योग में, मुर्गा पालन में, अंडे पालन में, या स्लॉटर हाउस में, शराब के निर्माण में, ऐसे ऐसे कामों में, या फिर चमड़ा उद्योग में, लेदर उद्योग में वगैरह लगती है। अच्छा पवित्रतम पैसा, भगवान का पैसा, ज्ञान का पैसा, वैयावच का पैसा, देव द्रव्य का पैसा, वो वहां लग रहा, क्या फायदा हो रहा? उसके बजाय उतना ही उपार्जित करना चाहिए जितना खर्च करने की आवश्यकता हो। शासन जयवंता है, हर साल नया मिलता रहेगा, जैसी स्थिति होगी अपने आप उपज होती रहेगी। कम आएगा कम खर्च करेंगे, अधिक आएगा अधिक खर्च करेंगे। समझो इस साल सबके धंधा पानी अच्छा चला हो और स्वामी वात्सल्य में 5 मिठाई बना दें, 5 लाख का फंड हो जाए। आने वाले साल धंधा पानी कम चले, स्वामी वात्सल्य हो, ठीक है 2 मिठाई बनाएंगे, 2 लाख में पूरा कर लेंगे, क्या हो गया? मर थोड़ी जाएंगे। ये बताना जरूरी थोड़ी है कि लास्ट ईयर 2 मिठाई की थी, इस साल 3 मिठाई होनी चाहिए, आने वाले साल 4 मिठाई होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, उससे आने वाले साल 15-20 आइटम होनी चाहिए, 5 मिठाई होनी चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत हो गया। कोई मंदिर में सोना लगाना ही जरूरी है क्या? सरकारें इस बारे में चिंतन मनन कर रही हैं। अभी राजस्थान सरकार एक अध्यादेश लाई थी, बहुत हाहू मचाई हम सब लोगों ने, हिंदुओं ने और जैनों ने मिलकर के, इसीलिए उसने वापस ले लिया। अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है, कभी ना कभी और कोई सरकार बहुमत से आएगी और वो प्रस्ताव बाहर ला करके पारित करेगी। उसी प्रकार गुजरात सरकार भी लाई थी, महाराष्ट्र सरकार देशमुख के जमाने में लाई थी, उसके बाद में वापस अशोक चौहान के जमाने में रिपीट किया गया था, तब भी बहुत हाउ मचा था, उसे भी दबा दिया गया। ये तमिलनाडु कर्नाटक की सरकारें भी बार बार ला रही है, इस प्रकार एक ट्रस्टी अंदर नियुक्त किया जाए। इसके सिवाय सरकार को पैसों की आवश्यकता है और ये सब डेड मनी, अलग अलग लॉकरों में वगैरह सोना चांदी पड़ा है, पैसे पड़े हैं, तो उनको लिया जाए। ऐसा नक्की किया जा रहा है कि किसी भी मंदिर को पैसा चाहिए है तो समझो उसके पास में 10 करोड़ रुपए हैं, तो 10 करोड़ में से 10%, 1 करोड़ उस मंदिर के पास में रखा जाए, 9 करोड़ रुपए सरकारी कामकाज में खर्च करने के लिए ले ली जाए। बाद में कभी जरूरत होगी तो मंदिर को वापस दे देंगे। पता है आपको, एक बार सरकार जो चीज ले जाती है उसके बाद में सरकार के वहां से वापस आप ला सकते हो? आप क्या मेरे बाप भी आ जाएं वापस तो ला नहीं सकते। एक बार जो गया वो गया, नहा लो ठंडे पानी से, ऐसी हालत बनती है। तो उनके सबके फिराक है, उनको ये दिखता है, और इसलिए देखो उन्होंने श्रवण बेलगोला अपने पास में लिया, पंढरपुर महाराष्ट्र का बहुत बड़ा विठोबा टेम्पल अपने पास में लिया, शिरडी का साईं बाबा का ट्रस्ट उन्होंने अपने पास में लिया, तिरुपति बालाजी उन्होंने अपने पास में लिया, सिद्धि विनायक बॉम्बे का बहुत बड़ा गणपति का टेम्पल जहां अरबों रुपयों की आमदनी है अपने पास में लिया। अब वे और मंदिरों को लेने की फिराक में हैं, सोमनाथ हो, पालिताना हो, संकेश्वर हो, नाकोड़ा जी हो, उनको ये पता है कि कौन से भंडारों में कितना पैसा आ रहा है, कितनी पब्लिक आ रही है। इसलिए चाहे बद्री केदार हो, अमरनाथ हो, सब वो लेना चाहते हैं, इसी प्रकार लेना चाहते हैं, उनको ये हस्तगत करना है, उनकी ये योजनाएं हैं। ऐसे लोग जीत के आ रहे हैं,
ऐसे लोग खाऊ हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई दया वया आती नहीं, उन्हें कोई चिंता विंता नहीं है। कई सारे हिंदू नेता भी गए गुजरे हैं, इन चीजों को हवा देते हैं, उनको तो अपनी भलाई करनी है। देखो ना, भारत में कभी भी कोई भी एमएलए हो या एमपी हो 5 साल के लिए पद पे रहता है, उसके बाद वो कभी गरीब रहता है क्या? जब वो चुनाव लड़ता है तब वो गरीब होता है, उधार के पैसों से चुनाव लड़ता है, उसके बाद कभी गरीब रहता है। और कभी 2 या 3 टन उसने पूरे कर लिए हो, उसके बाद में तो कम से कम उसका खानदान 3 पीढ़ी तक खा सके उतनी व्यवस्था वो कर लेता है। ईमानदार गंगुली पर गिन सकते हैं उतने ही बचे हैं, ऐसी हमारी हालत है। इसलिए हमको हमारे पैसे पहले संभालने चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। मैं इनका बहुत समर्थक नहीं, और ज्यों ज्यों हम सोना चांदी ये सब चढ़ा रहे हैं त्यों त्यों चोरियां बढ़ती जा रही है। अभी अभी मेरे पास में रिपोर्ट है, पिछले 2 सालों के अंदर जितने जितने भगवान उठाए गए, जितने जितने भगवान उठाए गए, उनके जो जो चोर पकड़े गए, जितनी मूर्तियां तोड़ी गई भगवान को हटाने के एवज में, यानी कि हटाते हटाते टूट गई, उन सब चोरों को पकड़ा और चोरों से सारी बात उड़वाने के लिए बराबर हंटर पड़वाए। हंटर जब ठोके गए तब चोरों ने कहा, हमने ये देखा था या हमने ये सुना था कि जब भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं तो सोने के चांदी के सिक्के गोदी में नीचे डालते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ से हमको अच्छे से मिल जाएंगे, इसलिए हमने भगवान को हटाया। हमारे कोई मूर्ति तोड़ने की इच्छा नहीं थी, हम हटा रहे थे, हटाते हटाते मूर्ति टूट गई, बाकी हमको तो वो चांदी के सिक्के लेने थे, इसलिए हम आए थे। उन्होंने कबूल किया। इसलिए बहुत सोच आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो चीजें पुराने जमाने में नेसेसरी थी आज नेसेसरी नहीं है। पुराने जमाने में तो जब महाराज साहब के प्रवेश होते थे, हजारों लोग इकट्ठे होते थे, शासन की प्रभावना होती थी, दूसरी जातियां बाहर आती थी, साधुओं को नमस्कार करती थी, अहोभाव व्यक्त करती थी, आहा क्या जिन शासन के साधु। और आजकल तो जब अपने बैंड बजाते हैं, ट्रैफिक रोकते हैं तो लोग गालियां देते हैं। वो शासन की प्रभावना नहीं है, अपभ्राजना है। चेन्नई में है, बेंगलोर में है, बॉम्बे में है, जब हम परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो मुझे बहुत बार सीपी हों, जॉइंट सीपी हों, या फिर एसपी हों, या फिर एडिशनल एसपी हों, सब कहते हैं क्या महाराज साहब रोज रोज आपके लोग बैंड बजाते रहते हैं, रोज परमिशन कितनी थे, पूरे दिन ट्रैफिक जाम होता रहता है, कोई हद हुई। सामयिक का एक शौक लगाए महाराज साहब को भी और आप लोगों को भी। कितने लोग 5-7 जने होंगे बैंड वाले, 5-7 होंगे महाराज साहब, 5-7 होंगे ट्रस्टी, 5-7 बहनें बेड़े लेकर के चली आएगी, गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद दे, जिन शासन देव की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। इतना बड़ा जैन समाज में तुम 5-25 लोग हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? हकीकत है, इसलिए मैं सामय्य नहीं करवाता। बाकी मेरी सब जगह पर कंडीशन होती है कि तुम्हारे यहां पर लोग कितने, तो क्या हमारे यहां पर स्वामी वात्सल्य में लोग 600 जिमते हैं, तो मैंने कहा 600 में से 400 लोग सामय्य के लिए हाजिर होंगे, तब सामय्य स्टार्ट होगा। आपकी इच्छा हो तो करो, वरना मुझे नहीं करवाना है। और मैं तो खाने पीने के जब आयोजन होते तो स्पष्ट बोलता हूं कि अगर सामय्य के निमित्त यानी महाराज साहब के स्वागत के निमित्त नाश्ता रखा गया है तो जो स्वागत में आएगा वो नाश्ता करेगा। उसी प्रकार पंचमी का जब भगवान का रथ यात्रा का वरघोड़ा होता है तो चौमासे में बोलता हूं परमात्मा की रथ यात्रा में अवश्य में हर जैन को आना है। जो आएगा उसके लिए भोजन की व्यवस्था है, जो नहीं आएगा वो खाने के लिए आएगा तो वो हराम का खाएगा। इसे कहते हैं समर्पण भाव, इसे कहते हैं जैन निष्ठा, इसे कहते हैं धर्म के लिए समर्पित होने की मनस्थिति। खाली बातें करने तालियां बजाने से कुछ नहीं होता। और अपनी निष्ठा को मरने ना दें, पक्का बनाएं। और लड़कियों के इंटरकास्ट मैरिज को रोकें, हरगिज ना होने दें। अगर समझो समाज में कोई लड़की इंटरकास्ट करती है तो उसके परिवार को आप कह दें कि आप इसे वापस ला नहीं सकते, आप इसका रिसेप्शन कर नहीं सकते, इसको सामाजिक मान्यता दे नहीं सकते। और भगवान की कसम खा करके माय के लालों ईमानदार जैन हो, गद्दार ना हो तो आज नक्की करके जाओ कि ऐसा कोई आदमी कोई आयोजन करता है तो वहां का पानी भी आप नहीं पियोगे। इंटरकास्ट कर रहा है नहीं जाएंगे, आप इंटरकास्ट अरेंज नहीं कर सकते, वो नहीं मान रही, आपकी मजबूरी है, वो जाने कर्म फूटे उसके, आप नहीं ला सकते। क्योंकि 1 लाएंगे 2 लाएंगे तो समाज में ये रिवाज बन जाएगा कि आज जाओ ना, आज नहीं तो 6 महीने के बाद में वापस अपने को समाज में बुला लिया जाएगा। तो शर्मिंदगी मर्यादा टूट रही, इससे लड़कियां बाहर जा रही, बड़ी मात्रा में जा रही।